चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के हाथ की कठपुतली बन गया है और वोटर लिस्टों से लेकर पूरी चुनावी प्रक्रिया में बीजेपी के पक्ष में धांधली कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धरने की धमकी के बाद चुनाव आयोग बैकफुट पर आया है और अब चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर सभी राजनीतिक पार्टियों से चुनाव प्रक्रिया को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। तो क्या लिखा है चुनाव आयोग ने इस चिट्ठी में? क्यों इस चिट्ठी पर भी उठ रहे हैं सवाल? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग लगातार सवालों के घेरे में है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का कोई चुनाव, हर चुनाव में विपक्ष ने चुनाव आयोग पर धांधली के कई आरोप लगाए। इसी को लेकर अब चुनाव आयोग ने देश की सभी पार्टियों को एक अहम पत्र लिखकर चुनावी प्रक्रिया को सशक्त और पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं। चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पार्टियों से 30 अप्रैल 2025 तक ईआरओ, डीईओ या सीईओ के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव मांगे हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब आयोग ने ऐसी पहल की हो। पिछले हफ्ते ही ईसीआई सम्मेलन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीईओ, डीईओ और ईआरओएस को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बातचीत कराने और ऐसी बैठक कराने की बात कही थी। चुनाव आयुक्त ने कहा था कि इस तरह की बैठकों में अगर कोई सुझाव मिलता है तो उसे तुरंत कानूनी रूप से सख्ती से हल करें और 31 मार्च 2025 तक आयोग को कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करें। बताते चले कि चुनावी प्रक्रिया में कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायत लेकर इंडिया गठबंधन ने कई बार चुनाव आयोग से मुलाकात की थी। हाल ही में 11 मार्च को भी टीएमसी और बीजू जनता दल सहित तमाम दलों के डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से इसी सिलसिले में मुलाकात की थी, जिसके बाद देर रात चुनाव आयोग ने ये चिट्ठी जारी की। विपक्षी दलों का कहना है कि ये महज एक दिखावा है, क्योंकि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पहले ही संदेह के घेरे में है। कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना यूबीटी, बीजू जनता दल समेत अन्य विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की चिट्ठी पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि आयोग ने अब तक सरकार के पक्ष में फैसले लिए हैं और अब सुझाव मांगकर सिर्फ अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की इस पहल का कोई सकारात्मक असर होता है या फिर इसके बाद भी आगे की चुनाव प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े होते हैं।